प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 13.2। इसमें हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर है 13 स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो इसमें हम पढ़ेंगे बहुलक। बहुलक और माध्य भी पढ़ सकते हैं। पिछली कक्षा कुछ माध्य भी पूछा जाएगा और कुछ में बहुलक भी पूछा जाएगा इस प्रश्नावली के अंदर। तो इससे पहले जब हम माध्य निकालते थे तो उसके लिए हमने तीन फॉर्मूलों का यूज किया था। पहला था हमारा स्टेप डेविएशन यानी पद विचलन विधि, और प्रत्यक्ष माध्य विधि, और कल्पित माध्य विधि। इंग्लिश में बोले तो अज्यूम मीन मेथड, और डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड, और स्टेप डेविएशन मीन मेथड। यानी मीन बोलते हैं माध्य को, जो हमने पिछली कक्षाओं में कर लिया है। लेकिन अब हम कर रहे हैं इसका प्रश्नावली 13.2, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में अधिकतर। तो बहुलक आप 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा था, जिस भी जिस भी उसमें मतलब बारंबारता में जिस अंक की सबसे ज़्यादा संख्या होती है, आवृत्ति ज़्यादा होती है, बार बार उसकी बारंबारता फ्रिक्वेंसी अधिक होती है, उसको ही बहुलक माना जाता था, जो कि एक नंबर के क्वेश्चन में आता है। और यहाँ पर भी 10वीं कक्षा में भी कई बार यह एक नंबर के सवालों में पूछा जा सकता है। जैसे कि हम 13.2 प्रश्नावली करने से पहले इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, नंबर 4, जिसमें क्या कहा गया है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। तो 10 तो टोटल जो है मैच हुए हैं, जिसमें उसने इस प्रकार से यानी विकेटें ली हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 ऐसे करके ये उसकी विकेटों की संख्या दी है। तो इनको सबसे पहले हमें क्या करना है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, इन्हें से नहीं बोला। तो सबसे पहले हमें जब इसको हल करना है, तो आइए उपरोक्त आंकड़ों के लिए हम एक बारंबारता बंटन सारणी बनाएं। तो हम पहले एक सारणी बना लेते हैं। विकेटों की संख्या लिख लेते हैं कि कितनी ली थी उसने, 10। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे, जैसे हम गिनती को लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसने टोटल कितनी विकेटें ली हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें 6 क्यों ली हमने, क्योंकि इन जब ये अंक दे रखे हैं, इनमें सबसे बड़ा अंक 6 है। तो 6 तक की संख्या हम पढ़ी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बाकी तो सब इसमें सब आए हुए हैं। 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, और 6 भी है। तो 6 तक का है, तो उसकी हमने विकेटों की टोटल संख्या 6 कर ली। और क्रिकेट मैचों की संख्या टोटल इसने बताया 10 है। तो यानी विकेटों की संख्या की अगर बात की जाए तो टोटल इसमें अधिक से अधिक 6 दिखा रखी है विकेटों की संख्या। तो ये हमें पहले सारणी को आसानी से बना लेना है। ये सारणी आप बना लेंगे तो देखो आपकी सारणी बन गई। अब बात कर लीजिए 0 पॉइंट की। तो 0 पॉइंट को पकड़ लीजिए। 0 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 0 इस संख्या में सिर्फ एक बार आया, तो इसको एक बार लिखेंगे। अब पकड़ लीजिए 1 को। 1 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, एक इसमें ले लिया हमने, एक पॉइंट को पकड़ा यहाँ पर। एक कितनी बार आ रहा है ऊपर की सारणी में, सिर्फ एक जो है एक बार ही आ रहा है, तो इसको एक लिख लेंगे, एक बार। इसके बाद 2 को ले लीजिए। 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 2, 1, 2, 3, 2 यहाँ पर 3 बार आ रहा है। अब 3 को देख लीजिए। तो 3 कितनी बार आ रहा है, 3, 1, यहाँ पर 3 को अगर देखें तो 3, 1, 2, और 2 बार आया 3। तो इसलिए इसको 2 पॉइंट पे लिख लेंगे मैचों की संख्या में। और उसके बाद 4 कितनी बार आ रहा है, इस प्रकार से हमें सारणी बनानी है, क्योंकि इसने कहा ना किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच, 10 तो क्रिकेट मैच खेले हैं टोटल उसने, और विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। तो इसलिए हमारी 2 ही पॉइंट आ जाएंगे। एक तो विकेटों की संख्या को पकड़ना है हमें, और एक क्रिकेट मैचों को पकड़ना है। इन दोनों को पॉइंटों को लेके ही हमें क्या बनाना है, सारणी बनाना है। विकेटों की संख्या पहले लिख लेंगे और क्रिकेट मैचों की संख्या नीचे लिख देंगे कि उसने क्रिकेट मैचों में कितनी कितनी मतलब बारंबारता के अनुसार विकेटें ली। तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज ना हो, इसको हल कर लें आसानी तरीके से। वो ऐसे ही कंफ्यूजन के तौर पे आपको विकेटों की संख्या दे देगा और डायरेक्ट कह देगा 10 मैच। तो आपको सबसे पहले अपनी स्टेप बाय स्टेप गिनती के हिसाब से उसका एक मतलब आपको सारणी तैयार करनी पड़ेगी गिनती के सिचुएशन के अनुसार से, जिसमें डेफिनिट अंक हो। तो यहाँ पर हमारे डेफिनिट अंक है, 0 से शुरू होती है संख्या। तो देख लीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप अपनी सही से उसका वर्ग अंतराल बना लीजिए। विकेटों की संख्या को हम इसमें वर्ग अंतराल कहेंगे, और क्रिकेट मैचों की संख्या को कहेंगे बारंबारता। तो एक प्रकार की ये बारंबारता है। तो इसमें इसने इतने इतने टिकट ली, आवृत्ति आई है, बारंबारता आई है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो उसने सबसे ज़्यादा संख्या की जो बारंबारता आ रही है वो 3 है। तो सबसे ज़्यादा 3 आया है इसमें सबसे अधिक। तो यहाँ पर जो बहुलक होगा तो बहुत ही सिंपल आसान सा उसका उत्तर होगा। तो इसलिए
बहुलक पूछा ना ओनली, तो जब हम 9वीं कक्षा में थे तो हम बहुत सिंपली ऐसे बारंबारता देकर चार्ट से बहुलक को आसानी से ज्ञात कर लेते। तो इसका बहुलक हमारा 3 होगा, यही होगा हमारा आंसर। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपने समझ ली। अब इस बहुलक को समझने के बाद हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा 10वीं कक्षा में कुछ अधिक इसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे इस बहुलक के बारे में। तो समझेंगे कि बहुलक क्या है, इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। 10वीं कक्षा में इस प्रकार से हमें पढ़ना पड़ेगा बहुलक। इसके लिए हमारे पास एक बहुलक का परिचय कैसे होता है, इंट्रोडक्शन, इसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं, और इंट्रोडक्शन ऑफ मोड या बहुलक का परिचय। तो इसका लिए सबसे पहले हमें सूत्र को याद रखना होगा। इसके लिए हमें सूत्र याद रखना होगा। बहुलक का सूत्र होता है L+F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 यानी ब्रैकेट में है, और गुणा में हाइट यानी H यानी माप, जो हम पिछली माध्य कक्षा में भी वो अंतर निकाल चुके हैं ना, लवर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में। उसको हाइट बोलते हैं, H से प्रदर्शित करते हैं उसको। एक प्रकार का वर्ग अंतराल का ये माप होता है। तो इस फॉर्मूले को आपको समझने में तब आसानी होगी जब हम सवाल करेंगे। उसके अंदर ही बताया गया है। ये सब एफ जो दिखाया गया है ये सब बारंबारता की कंडीशंस है। F1 जो है वो सबसे ज़्यादा जो बारंबारता होगी उसको F1 से दर्शाया जाएगा, और F1 के साथ ही जो ऊपर की तरफ होगा बारंबारता चार्ट में उसको हम F0 मानेंगे, और जो F1 के नीचे होगा यानी ठीक बाद होगा F1 के, उसको F2 मानेंगे बारंबारता। तो इस तरह से इसमें इस प्रकार से ये फॉर्मूला बनाया गया है। ये सब बारंबारता को लेकर ही फॉर्मूला बनाया गया है। तो ये आप उसी में समझेंगे जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एल किसे कहा गया यहाँ पे? एल जो है बहुलक की निम्न निचली सीमा को कहा गया है। यानी जब आप वर्ग अंतराल में पढ़ेंगे ना, जिससे हमारी शुरू होती है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इस तरह से जो लोअर लिमिट की सीमा होती है उसको एल से, लो लिमिट जहाँ से शुरू होती है उसको लो लिमिट कहते हैं। पहला पॉइंट जो सबसे कम होता है उसको लोअर लिमिट भी कहते हैं, इसलिए इसको एल से डिनोट किया गया है। इसलिए इसे बहुलक की वर्ग की निचली सीमा कहेंगे। निचली सीमा को एल से डिनोट करेंगे, जो भी निचली सीमा आई होगी हमारे वर्ग अंतराल में। ये आप सवालों में अच्छे से समझ पाएंगे। बस यहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दिया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद आ जाती है बात एच की। एच क्या पॉइंट होता है? जैसे मैं सिर्फ आपको यहाँ पे परिचय दे रहा हूँ उनका पॉइंट होगा। ये वर्ग अंतराल की माप है, और हमें वर्ग अंतराल की एच जो है वो माप होती है। जो आपको पता ही है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस होता है, अंतर आता है, उसको हम एच से डिनोट करते हैं। और कई जगह पे जो है ना, कई सवालों में इसे आई से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन ये उनका अंतर होता है, डिफरेंस होता है। उसके अंतर को हाइट भी बोलते हैं, ऊपर सीमा और निम्न सीमा जिसे बताया गया है। तो इस प्रकार से इसको हाइट बोलते हैं इंग्लिश में। तो वर्ग अंतराल एक प्रकार की माप है, किनके बीच में? एक उच्च सीमा के बीच में और निम्न सीमा के बीच में। तो जब जहां पर भी हम बहुलक निकालेंगे उनका वर्ग अंतराल समान होना चाहिए। इस रूल को हमें याद रखना है, ये हमें मानना है। अगर जहां पर वर्ग अंतराल समान नहीं होगा तो वहां पर हम बहुलक आसानी से नहीं निकाल सकते। बहुलक निकालने के लिए हमें वर्ग अंतराल को बराबर करना जरूरी है। ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एल को समझ लिया आपने। ये लोअर लिमिट होती है, निम्न सीमा होती है वर्ग अंतराल में। आप पढ़ेंगे जैसे कि आपने माध्य के पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, जिसमें हमने आपको बताया था स्टेप डिविएशन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष माध्य विधि और कल्पित माध्य विधि, और क्या नाम है, पद विचलन माध्य विधि। इनमें भी आपको बताया था। तो जो बच्चों ने उसे आसानी से पढ़ा है उन्हें सब समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद ये थोड़ा और आगे बढ़ाकर बात की गई है, पर ये बहुत ही आसान है। बस जिसको वो पिछली बार माध्य समझ में आ गया है उसको ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो F1 की बात कर लें तो ये F1 भी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ही है, जो हमें बारंबारता चार्ट से ही मानना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। बहुलक की संख्या की जो बारंबारता सबसे अधिक होगी, बहुलक की बारंबारता, इसकी बहुलक क्यों कहा गया? जिसकी जो सबसे ज्यादा बार आए बहुलक, उसको कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसको डायरेक्ट उसने लिख दिया बहुलक वर्ग की बारंबारता। अगर इसको सिंपल शब्दों में कहा जाए, जो बारंबारता हमारी सबसे अधिक आती है वर्ग अंतराल के अंदर, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, उसको F1 बोलते हैं, नंबर 1, यानी F1 लेते हैं। उसको ही वर्ग बहुलक वर्ग की बारंबारता भी कहते हैं।
इसके बाद F0 जो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग से हम जब वो हमारा बारंबारता चार्ट होगा उसमें जो जैसे हमारी ये वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक इसकी आ गई F1 की, जो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट, तो उससे जो ऊपर होगा वर्ग अंतराल में लाइन में, यानी हमारी जो वर्टिकल लाइन आ रही है, ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइन में जो इससे ऊपर का बारंबारता होगी इसको हम F0 मान लेंगे, और बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता को हम F2 मान लेंगे। तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। ये आपको अभी तो समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब जब हम सवाल करेंगे तो अब आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो बस मेरा मकसद ये था आपको बताने का, ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन था कि आपको कैसे बहुलक का परिचय, इस जब हम 10वीं कक्षा में सवाल करने जा रहे हैं तो कैसे उनको सोल्व करना है, इस फॉर्मूले को आपको रिमेंबर रखना है। और इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी परिचय दे दिया। ये सब जो F1 F2, ये 2 गुना F1 ये वैसे लिखा है ना, ये सब परिचय आपको फ्रिक्वेंसी बारंबारता के ही उससे ही इनको लिया गया है और उसी से ये फॉर्मूला बनाया गया है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, पहले तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बाकी मैंने इनका परिचय आपको दे ही दिया है। तो बाकी आपको अच्छे से समझ में जब हम सवाल करेंगे तब आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, यह है इसका इंट्रोडक्शन। तो मिलते हैं आपको इसके बाद प्रश्नावली 13.2 में, जिसमें हम बहुलक ज्ञात करेंगे और माध्य भी जहाँ पर निकालोगे उसका माध्य भी निकालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।